वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। और जैसे ही आपको बताया मैंने यहाँ पे लिखा है यार, आज से स्टार्ट हो रही है हमारी +2 फिजिक्स। ओके, तो साथ साथ में लेके चलेंगे क्योंकि मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी कहानी हमने अच्छे से सुन लिया और उनको सीख लिया है, उसको अप्लाई कर लिया, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और जो कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज होती है कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आ चुकी है बॉस, ठीक है ना। सो यार आज से जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है +2 फिजिक्स से रिगार्डिंग। और जैसे कि आप सब जानते हो जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ज्यादा नंबर्स आप गेन कर सकते हो +2 फिजिक्स के चैप्टर्स को अच्छे से सीखने के बाद। बट ये तभी पॉसिबल होना था बॉस तब जब हमारा +2 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना उन पे हमारी अच्छे से हो जाए। वो हमने कर ली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। जिस मैकेनिक्स से आपको डर लगता था वो मैकेनिक्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग कर ली है, ठीक है। तो यार ये जर्नी स्टार्ट करते हैं और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बस ये ध्यान थोड़ा सा आपने रखना है कि जो फोर्स का जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ पे उन सब चीजों का एप्लीकेशन होगा। जो +1 फिजिक्स के कांसेप्ट होते हैं, बेसिक फंडामेंटल वेक्टर्स वगैरह हो गए, फोर्स का रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये सब आपने दिमाग में रखना है। थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे यूज होंगे जब हम कंपोनेंट वगैरह यूज करेंगे, एंगल्स वगैरह का यूज होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका काम बनता है, इतना तो आपका बनता ही है ना बॉस, ठीक है। तो मजा आने वाला है। देखो जैसे मैंने आपको बोला था जल्दी से मैं आपको +2 की फिजिक्स में एंटर आपको कराने वाला हूँ, उसके डिस्कशन हम करने वाले हैं जिससे विद इन टाइम सारे कंसेप्ट हम अपने कवर अप कर सकें, उनको सीख सकें और बिफोर एटलीस्ट 2-3 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन हम बिल्कुल रेडी सेडी रहे और अपने प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ हम जाने वाले हैं फाइट करने के लिए अपने एग्जाम के वास्ते। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं जल्दी से और बाकी बातें बाद में बीच बीच में करते रहेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं, यस डेफिनेटली। सो सबसे पहले यहाँ आज जो पहला लेक्चर है हमारा, ऑब्वियसली जो हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है ये बेसिक कंसेप्ट का होने वाला है। ये आप अपने दिलो दिमाग में बना के रखे, बोर नहीं होने का, वैसे मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। सो मस्त तरीके से आपने इस लेक्चर को, है ना, इंजॉय करना है एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि ये एक फाउंडेशन रहने वाली है इस पूरे चैप्टर की, है ना, एक फाउंडेशन रहने वाली है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ने वाले हैं जो इसका बेसिक कंसेप्ट होने वाला है। और बेसिक कंसेप्ट मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक किस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये कहानी क्या है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वैसे ये पूरी जो ब्रांच होती है ना दोस्तों, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, इसको बोलते हैं यू कैन से मैग्नेटिज्म, ठीक है, यू कैन से मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम इसको दिया गया है, ठीक है। अब सर आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो आप, हाँ यही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम इसको दिया गया है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें काफी चैप्टर ये अपने अंदर लाइक इंक्लूड करके रखता है। सो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है एक उस प्रॉपर्टी पे जो मैटर की प्रॉपर्टी मानी जाती है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे सर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला पार्ट होता है इसका, ऑब्वियसली जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर ये क्या है ये बताऊंगा ना। दूसरा पार्ट होता है इसका, चूंकि इसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो यार सर क्या, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा है, मतलब जब इस ब्रांच को, इस फिजिक्स की इस ब्रांच को आप स्टडी करने जा रहे होंगे, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चार्ज के बारे में स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो चार्ज रहने वाला है बॉस वो रेस्ट पे रहने वाला है, चार्ज इट एट रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो चार्ज होने वाला है तो डेफिनेटली वो रेस्ट पे होने वाला है, ठीक है सर। मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो चार्ज की हम स्टडी करने जा रहे हैं वो रेस्ट वाले चार्ज की, जब चार्ज मूव नहीं करेगा और वो रेस्ट पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नाम में ही क्लियर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, मतलब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, फिजिक्स की उस पर्टिकुलर ब्रांच की जिसमें चार्ज मोशन में होगा। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है इज इन मोशन, बस ये ध्यान रखेंगे। और इसमें काफी चैप्टर ये
कवर अप कर लेगा बॉस, ठीक है। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज रेस्ट पे रहने वाला है। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काफी चैप्टर्स आप यूज करने वाले हो, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आप सबने पढ़ ही रखा है 12th लेवल पर, अगर आप 12th में हो तो आप धीरे धीरे ऑब्वियसली सब बच्चे ने उसको देख लिया होगा, सुन लिया होगा, चैप्टर के नाम तो हमें पता ही चल जाते हैं, ठीक है। सो और अगर हम ड्रॉप ईयर में ऑब्वियसली जिनके लिए कंटेंट मोस्ट इफेक्टिवली डिजाइन किया जा रहा है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी यस, और क्या हो सकता है सर, मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लेके जितना भी पूरा है मैग्नेटिज्म वाला पूरा चैप्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला एंड एसी, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ही यूज किए जाएंगे और इन सब में चार्ज इन मोशन पे ही स्टडी करी जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया बेसिक सी चीजें कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं, पहले ये तो समझ ले, ठीक है। हम करने क्या जा रहे हैं, तो जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो फील आएगा, ठीक है। फिर हम कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए फाइट कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है एंड ऑल, ये सारी चीजें हमारे दिलो दिमाग में होती है, ठीक है ना। ओके कूल। सो ओके, तो स्टार्ट करें अब जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिल्कुल अवेयर रहना, मस्त तरीके से रहना, मस्त जो मेन पॉइंट है, नोट्स है, वो सारे मेंटेन करना, क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन है। अब हम घर बनाना भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन हमने बिल्ड करनी है। अगर पूरा चैप्टर ऑसम तरीके से सीखना चाहते हो विदाउट एनी कि आपके कंसेप्ट बेकार थे, हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, वो सब भूल जाओ। अगर आप बेहतरीन तरीके से वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हो तो इस बेसिक लेक्चर पे अच्छे से आपने फोकस करना है। उससे क्या होगा, ओवरऑल बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम कर ही लेंगे ना, जो न्यूमेरिकल टाइप के पोर्शन होते हो तो औसम तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स पे हमने बहुत अच्छे से फोकस करा है और हर तरीके के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। तो चले अब मिशन पे। मिशन क्या है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज की स्टडी करने वाले हैं, बट जब चार्ज किस पे होगा दोस्तों, रेस्ट पे, नॉट इन मूविंग कंडीशन, ठीक है। चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, नॉट इन मूविंग कंडीशन। सो दैट्स व्हाई इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो उसकी जो किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसके थ्रू क्या क्या वो चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर में, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे रहते हुए। जब चार्ज रेस्ट पे है तो किस किस टाइप के इफेक्ट क्रिएट कर सकता है और उन पे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ओके चले, तो एक्साइटेड होना मस्त तरीके से, है ना। ओके यस सर, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, होना पड़ेगा, है ना, होना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कहां पे सर, नीट में, ठीक है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कहां से किस में आते हैं सर, जेई में। ध्यान से समझना बॉस, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, आईटी में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने लास्ट में, चलो लास्ट में बता रहा हूं, अच्छी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। इग्नोर कर रहे हो मतलब अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, मतलब अपने एग्जाम को इग्नोर कर रहे हो, तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको शिद्दत के साथ इसको समझना पड़ेगा। ओके ओके, सो देख लेते हैं जल्दी, जिसपे पूरा चैप्टर ये डिपेंड है, इवन आने वाले चैप्टर से डिपेंड है। पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना कि वो होता क्या है बॉस, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके सर, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज 2 तरीके से रिएक्ट करता है, या तो वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है। तो इस चैप्टर में चूंकि हम बात कर रहे हैं व्हेन द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे है, तो ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, जिससे मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे और जल्दी से हम समझ भी जाएं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं, उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको समझा दूंगा, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा इनिशियली, सो दैट्स व्हाई इसको इस तरीके से हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, वो जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू चार्ज, जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और मैंने लिख दिए हैं, तो उससे क्या होगा, मैंने जैसे कि आपको बोला है कि टाइम भी बच जाएगा और मस्त तरीके से हम इनको सीख भी लेंगे कि वो कौन से मेन पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू चार्ज, और चार्ज है क्या उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो यहां से जल्दी से हमें पता चलेगा। तो एक बेहतरीन फाउंडेशन हम बिल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मजा आने वाला है, मचाने वाले हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला चार्ज है, ठीक है सर, बट चार्ज कौन सी स्टेट पे लेना है, रेस्ट पे लेना है सर। तो रेस्ट पे रहते हैं वो क्या कर रहा है, पहले हम चार्ज के बारे में देख रहे हैं, फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, उसने बोला स्टैटिक जो चार्ज होता है, पहले ही लिख दिया उसने, स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस, ठीक है, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। चलो भाई, पहला पॉइंट तो ये मिल गया, मतलब अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, स्टैटिक है,
चल नहीं रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, मतलब ये मोशन में नहीं है, तो ये केवल एंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। आगे जाके आप सब पढ़ने वाले हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। नॉट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब याद करो आई, इलेक्ट्रिक करंट आप निकालते थे ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट केवल मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो केवल मूविंग चार्ज जो मूव कर सकता है, ठीक है, मूविंग चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, और वो जो मूविंग चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, आई मीन उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ही केवल मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स करंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, बट जो चार्ज रेस्ट पे वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएगा, वो केवल एंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दिस इज फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द चार्ज एट रेस्ट। क्लियर, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है सर। धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, आप टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का बॉस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं सर, मजा आ गया। अब ईसी क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नो बावला हो रखा है कि नहीं, दिस इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब मैंने इन शॉर्ट लिख दिया यार, इज समथिंग, हमें नहीं पता क्या है, बस उसने बोला इज समथिंग, है ना। अभी बताऊंगा, आऊंगा वापस आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल, ध्यान से समझना, है ना, जो एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल मैटर्स, दुनिया के हर मैटर के अंदर ये जो चार्ज है ना, जिसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है, ठीक है, जिसको हमने चार्ज बोला है, ठीक है ना, दुनिया के हर मैटर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, वो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, मतलब इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग, कैसा भी हो चार्ज जरूर होता है, ठीक है। ये जो भी है चार्ज, मतलब अभी हमने इसको नहीं जाना, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा हर मैटर के अंदर होगा, बट, ठीक है, ये बट है, नॉट बल, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वो यहाँ पे, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट चूंकि दुनिया के हर मैटर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो चार्ज होंगे, वो सारे के सारे चार्ज जो होंगे, जो भी जिस भी मैटर में एग्जिस्ट कर रहे हो, सारे करंट नहीं बना सकते, उसमें से कुछ ही करंट बना पाएंगे, और वो आपको पता है जो मोशन में होंगे, ठीक है, वही बना सकते हैं, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब हर, देखो मेरे अंदर, आपके अंदर, इसके अंदर, हर चीज के अंदर, जो भी चीज आपको दुनिया में दिखे, मैटर है, अगर उसमें मास है तो चार्ज है, अगर उस चीज के अंदर मास है ना, मतलब उसकी बॉडी में मास है तो चार्ज है, बस ये समझो, ठीक है। हमारे अंदर, सबके अंदर है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, चार्ज है, मैटर है तो चार्ज है, ऐसे समझो, ठीक है। अब उसने बोला पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दी, देखो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से किताबों में यही पढ़ते आए हो आप, अगर आपने 10वीं में भी पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कौन सी प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उस मैटर की, ठीक है ना, उस पदार्थ की, उस मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना। इसका मीनिंग क्या है, इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मतलब वी कैन से, पहले तो समझो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और मैं यहां पे लिख रहा हूं, चार्ज कैन नॉट, ठीक है, याद रखना बॉस, एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, विदाउट मास चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब मास होगा तो चार्ज होगा, लेकिन चार्ज है और मास नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मास के अंदर, मैटर के अंदर ही चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना, दैट्स व्हाई दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मास होता है उसकी एक सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, मतलब कहां से आया, कैसे बना, ये हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं मतलब है, बट वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में हम ये नहीं बता सकते कहां से आ गया, मतलब किससे मिलके बना, कहने का मेरा मतलब, ठीक है, वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मास नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है और मास में चार्ज होता है, तो चार्ज भी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो खुद में जिसकी एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना, जो खुद में जिसकी एग्जिस्टेंस हो, ये पता होना चाहिए। 3 पॉइंट तो आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, ठीक है ना, हमेशा रहने चाहिए बॉस। तो आपने देखा कि चार्ज कुछ है,
ठीक है, जो हर मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है और ये मास के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैटर है तो मास है तो चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। सो ये आपने थोड़ा सा क्लियर हुआ कि चार्ज होता है क्या, और रेस्ट पे रह के वो क्या क्या कर सकता है, ये सब हमने देखेंगे। और रेस्ट पे रह के वो एक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है अपने चारों ओर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग अ रीजन इन विच जो चार्ज होता है एक ऐसा रीजन अपने चारों ओर बना लेता है, एक ऐसा रीजन जिसको हम फील्ड कहते हैं। फील्ड मतलब जैसे हम ग्राउंड में नहीं जाते हैं, ये हमारा फील्ड है जी, हम यहाँ खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते, क्रिकेट ग्राउंड है हमारा, फुटबॉल ग्राउंड है, तो फील्ड हो गया जहां तक हम खेल सकते हैं, जहां तक पॉसिबिलिटी है कि भाई यहां तक हम पूरा पूरा कवर अप इसको कर सकते हैं। वैसे ही चार्ज अपना इफेक्ट अपने अराउंड कितनी दूर तक कर सकता है, कितने रीजन में कर सकता है, कि अगर कोई अदर चार्ज उस रीजन में एंटर करेगा तो उसको या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जहां तक जिस रीजन में ये सब कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, उस रीजन को उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया है। दिस इज समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझो फिलहाल, बाकी आगे बहुत डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, सो ये था इसके बारे में बहुत सारी बातें। अब दोस्तों और डिटेल में चलते हैं, अब चार्ज के पास आते हैं। ठीक है, चार्ज को मैंने डिनोट किया क्यू से, कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू ले लो, आपकी मर्जी है। स्केलर क्वांटिटी है, डिराइव्ड स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअली डिराइव्ड क्वांटिटी, नॉट फंडामेंटल। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी मानी जाती है, फंडामेंटल मानते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल मानते हैं, चार्ज को नहीं। ठीक है ना, ओके ओके सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे मैं चलता जाऊंगा और बेसिक जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देखेंगे, चार्ज से एसोसिएटेड जितने भी मेन फैक्टर्स आएंगे उन पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, सो लिटिल बिट और इंफॉर्मेशन जल्दी से हम देख लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास ये चार्ज नाम की चीज है, इसके बारे में। ओके, फिर चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, और भी बहुत सारी जो चीजें इससे एसोसिएट करती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो देखो चार्ज के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, ये स्केलर। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जो चार्ज है इसका जो मेजरमेंट है वो फाइनली किसने दिया था। ठीक है, चार्ज का दोस्तों जो मेजरमेंट है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू कैन से, वो एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले 1780s में इसका जो मेजरमेंट था वो दिया था, जिनका नाम था, चार्ज को मेजरमेंट करने वाले एक बंदे का नाम था चार्ल्स कूलम। ठीक है, चार्ल्स कूलम, यानी उन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम रखी गई। ठीक है, सो वी कैन से द यूनिट ऑफ चार्ज, ये अब आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, इज कूलम। ठीक है, कूलम, यानी चार्ल्स जो आपके कूलम थे, ये इनका नाम है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और आप बता सकते हो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। ओके, एक फ्रेंच ये फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनका जो चार्ज की जो यूनिट है वो इन्हीं के नाम पे रखी गई। मतलब ये लिटिल बिट एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। 1780s की ये बात है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको इतना सा पता होना चाहिए। तो हाँ चलो सर ठीक है, मतलब चार्ज की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कूलम होने वाली है। ठीक है, यस कूलम होने वाली है। तो उसमें इसका स्मॉल यूनिट की अगर इसकी बात करोगे, जो प्रैक्टिकली ज्यादातर यूज की जाती है माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर मैं कूलम को सी लिख रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, है ना। 1 माइक्रो कूलम आप लिख सकते हो 10⁻⁶ इंटू उसका इतना कूलम चार्ज होता है 1 माइक्रो कूलम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, सो मतलब स्मॉल यूनिट हो सकती है, बड़ी यूनिट हो सकती है, छोटी यूनिट हो सकती है, स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज द कूलम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है बॉस, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स कैसे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो अगर मैं चार्ज के टाइप्स की बात करूं, ठीक है, चार्ज के टाइप्स की बात करूं तो चार्ज के जो टाइप्स हैं, ठीक है, जो टाइप्स हैं भाई आपको पता है, आप सबने कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे पढ़ रखा है। दैट इज 2 टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव चार्ज यू कैन से, और दूसरा होगा, मतलब उतनी इंफॉर्मेशन जस्ट हमें पता है, इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब बना होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। और नेगेटिव चार्ज कब बना होगा, इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा।
ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, अभी होले होले बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। बस हाँ ये ध्यान रखो कि चार्ज दो तरीके के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और लिटिल बिट जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक देखी है वो इतनी सी आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई ज्यादा आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई इतनी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। उसके बाद तो मैथमेटिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए, समझ गए ना। यस यस एंड यस, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले इसकी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, जिससे जब हम न्यूमेरिकल में कंसेप्ट यूज करेंगे, तो अगर उस टाइप के कंसेप्ट कहीं पे यूज होते हैं तो उनके बारे में आपको सारी जानकारी मस्त तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी जर्नी में आने वाले नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं वहां पे यूज हो सकती हैं। और ये तो देखो आनी चाहिए यार, मतलब ये नहीं आएंगे तो फिर फायदा ही क्या है। हमारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ही कैसे होंगे, क्योंकि लेक्चर ही बेसिक फंडामेंटल का, तो होती तो बहुत सारी हो सकती है, इससे भी अलावा बहुत सारे, बट ये जो वो है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूज हो सकती है आने वाले कंसेप्ट में, है ना। इनका यूज करके हम बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी जो चार्ज में, चार्ज इज कंजर्व, यानी एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कर रहा है, यानी चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। यानी कैसे सर, मतलब एक मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक क्वांटाइज्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, दूसरी आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब एक क्वांटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा पूरी वैल्यू होगी, जैसे 2c 4c 3c, ऐसे नहीं होगा, c/2 3c/2 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मतलब c की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, जैसे 3/2 1/2 है ना, 2/3 5/2, हमेशा होगा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, समथिंग लाइक दैट, समझ जाएंगे आप, ठीक है, कूल। तो ये क्वांटाइज्ड होगा, हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, हम देखेंगे अभी इसमें। एंड सिमिलर जो चार्ज होते हैं, मतलब एक जैसे साइन के जो चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसने बोला जो अपोजिट चार्ज होते हैं सर वो अट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अपोजिट है। नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, VEL मतलब वेलोसिटी ऑन चार्ज, चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर हम किसी मास को बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं और उस मास में चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसका मास चेंज हो सकता है, उसका मास चेंज होगा वेलोसिटी की वजह से, यानी मास पे इफेक्ट पड़ता है पर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैटर, ठीक है, बट उसका मास वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये हो गया सर। एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। चार्ज इज स्प्रेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नॉट नॉन कंडक्टर। अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको चार्ज देते हैं, चार्ज नाम की चीज उसको देते हैं, तो वो सारा चार्ज उसके अंदर से उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। उसने बोला आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड करेगा, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ये सारी चीजें ये सारी चीजें हम यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं और एक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं, तो एक और बेसिक सा आइडिया आपको इसके बारे में लगने वाला है मस्त तरीके से, ठीक है बॉस, ठीक है। सो सर यार चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? उसने बोला फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान से समझना बॉस, मैं इसी से लिख देता हूं क्योंकि इंक इसमें थोड़ी सी कम है, ठीक है। उसने बोला फॉर आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहीं पे रखा हुआ है, इंडिविजुअल है, अकेला है, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम जो चार्ज होता है ना, उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कंजर्वेशन का मतलब ये है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो यार सर हमने तो ऐसे पढ़ा था भाई, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होता है चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ यस, एक ही बात है, मतलब ना तो उसको बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसको हम कैन नेवर बी क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं सर, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहेगा ना। जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर हो रहा है तो वो कांस्टेंट है। कैसे रहेगा मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, पहले देख लो। ओके अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, चूंकि हमने क्या करना है, चार्ज को कंजर्व करना है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ चार्ज ले लो 2 माइक्रोकूलम, मैंने एक स्मॉल यूनिट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, -5 माइक्रोकूलम
4 माइक्रोकुलम। अगर इसका मैं नेट चार्ज निकालूं इनिशियली तो कितना आएगा 2 + 4 - 5, तो आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, ठीक है। सो 6 यानी 1 माइक्रोकुलम आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है 1 माइक्रो। और हमने क्या किया, ये जितने भी चार्ज इस सिस्टम के अंदर है, जितने भी चार्ज इस सिस्टम के अंदर है, इनमें आपस में कोलिजन करा दिया है। तो ऐसे समझ लो, मतलब कोलिजन वगैरह करा दिया है। तो जब ये आपस में टकराएंगे, ये इससे टकराएगा, ठीक है, ये आपस में किसी से भी मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, तो एक नया सिस्टम यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब इसमें चार्ज चेंज हो गए, सपोज करो 1 माइक्रोकुलम हो गया, 3 माइक्रोकुलम हो गया, -7 माइक्रोकुलम हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालूं, ध्यान से समझना, इसका नेट चार्ज निकालूं, ठीक है, पहले चार्ज ये थे, आपस में इन्होंने कोलाइड किया, तो उससे क्या होगा कि इनकी आइडेंटिटी चेंज होगी और कुछ और चार्ज बन गए इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हम इसका नेट चार्ज देखना चाहते हैं, तो आएगा 1 + 3 - 7, तो कितना आया सर, -3 माइक्रोकुलम। तो ये तो चेंज हो गया यार, यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे -3 माइक्रोकुलम है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए, जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए, जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो इनिशियल चार्ज था यहाँ पे, और अब उसमें कितना चार्ज है, फाइनली दिस मस्ट बी इक्वल, यानी इनिशियल मस्ट बी फाइनल। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर इसका चार्ज जो भी है और आफ्टर सम चेंजेस, इसमें जो चार्ज बचा वो अगर चेंज हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर हम इन दोनों को सेम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस किसका है, ये -3 है, +1 है, और अगर हम +1 बनाना चाहते हैं इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब इस सिस्टम में अगर मैं कोई एक अननोन चार्ज ऐड कर दूं Q, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, इनिशियल कितना आया था 1, तो 1 मस्ट बी इक्वल टू ये फाइनल कितना आया -3, ठीक है। और हम ये देखना चाहते हैं कि इस -3 में कितना और ऐड करूं कि 1 ही हो जाए, तो इस सिस्टम में एक अननोन चार्ज मैंने ऐड कर दिया, दैट इज Q, समझ गए, और -3 इधर लेके आओ तो Q हो गया आपके पास, दैट इज 4 माइक्रोकुलम। तो ये Q आ गया आपके पास 4 माइक्रोकुलम। मतलब इस सिस्टम के अंदर देखो इनिशियल चार्ज ये था, कुछ चेंजेस किए तो ये हो गया, लेकिन उसका जब आंसर हमने निकाला तो वो -3 आया, तो कितना और ऐड कर दूं कि 1 ही रहे, तो 4 ऐड करना पड़ेगा इसमें, और 4 ऐड करके जब आंसर करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो इनिशियल चार्ज था फाइनली भी उतना ही होना चाहिए, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस प्रॉपर्टी का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल चार्ज निकाल लो, फिर कुछ चेंज आपने कर दिया उसका फाइनल चार्ज निकाल लो, और उनको इक्वेट करना है। कंजर्वेशन का मतलब उनको इक्वेट करना है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ना, जितना पहला है उतना ही बाद में रहना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, ओके सर, ठीक है, समझ गए हम क्या करना है, ओके। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, ठीक है। अब ये सारी पॉइंट मैं यहां लिखूंगा क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ करने वाली बात है नहीं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट मैं यहां लिखने वाला हूं, ठीक है सर। तो मेन ये था कंजर्वेशन, आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन में चार्ज कांस्टेंट है, मतलब टोटल सिस्टम का इनिशियल नेट मस्ट बी जो फाइनल होगा फाइनल नेट, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब ये है, ठीक है, कुल चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो चार्ज होगा वो इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इंटीजर फॉर्म, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में होगा, यानी क्वांटा बोलते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल जो होता है क्वांटा फॉर्म में, जो अगर हम देखें नेचुरली जो एक इंडिपेंडेंट जो चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है किसी क्वांटा फॉर्म में, वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम ऑन गाइस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या बोलता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मैंने बोला हाँ चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि इंटीजर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर किसी चार्ज को आपने लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वे में अगर हम देखें इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन के पास ही एक ऐसा चार्ज होता है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। n यहाँ पे इंटीजर नंबर है इसका, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर नंबर यू कैन से कि इंटीजर वैल्यू, मतलब n की वैल्यू जो होगी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती, 2/3, इस तरीके की वैल्यूज नहीं हो सकती। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर में 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। बड़ा होगा यार, ठीक है। तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, तो आप यहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं, तो प्लस माइनस इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी
इस फॉर्मूले का यूज आप कब करोगे, जब ये चेक करना चाहोगे कि यार चार्ज ये पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है। तो n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, है ना, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है सर। तो किस तरीके से बात करेंगे सर, इसी तरीके से बात करने वाले हैं हम इसके बारे में। ओके ओके, तो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेता हूं और जल्दी से आपको पता चल जाएगा। देखो यार थोड़ा सा है थियोरेटिकल है, लेकिन कंसेप्ट तो औसम है ना, ये तो समझने ही पड़ेंगे ना बॉस, यही तो मेन होता है। हाँ, यही से आपकी कैपेबिलिटी और आपके बोलते हैं कि इंतजार करने का जो एक सब्र का आपका पता चलेगा कि आप कितने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना। तो देखो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, सपोज करो उसने बोला, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे पास एक चार्ज है 9.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, इतना चार्ज है ना, मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर उसने बोला क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, क्या ये चार्ज इस तरीके से लिखा हुआ ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो कैसे बताओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कम ऑन, तो उसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा, तो यहां पुट करके देख लो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है सबको पता है, 1.6 10⁻⁻19, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, ठीक है। इतना कूलम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कूल, इतना तो पता ही है। तो Q की वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये Q की वैल्यू यहां पुट कर ली सर। Q की जगह क्या लिखोगे, Q ये तभी एग्जिस्ट करता है जब ये n टाइम्स होगा E के, तो हमने इसके इक्वल कर दिया इसको, 9.6 इंटू 10⁻⁻20 सर, ठीक है सर, 9.6 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल टू n निकालना है, E की वैल्यू 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 है। N की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट आई है, पॉइंट में नहीं आई, फ्रैक्शन में नहीं आई, तो ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अपने आप चेक करो, देखो 16 से 9.6 कैंसिल करो, ये 1.6 है, पॉइंट भी कैंसिल, तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। 19 से ये -20 कैंसिल हो रहा है, -1 बचेगा, तो -1 बच गया, मतलब n। अब आप ध्यान से देखो, 6 -1 का मतलब 0.6, या n की वैल्यू आ रही है 0.6, पॉइंट में है, नॉट पॉसिबल। या इसको रेशियो में निकाल लो, 6/10, ये रेशियो बन गया, यानी कैंसिल करो 3/5, यानी ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, रेशियो आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, n मस्ट बी इंटीजर, दिस इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हो अभी तक जो भी प्रूव्ड है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्वांटाइज्ड चार्ज बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, n मस्ट बी इंटीजर एंड e अ स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही होता है, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। ओके सर, अच्छा ये होगी, क्लियर होगी ना सारी प्रॉपर्टीज, देखा ना, बहुत औसम है ये, बहुत मजा आने वाला है। सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, ये सबको पता है। सिमिलर चार्ज, भाई अगर मैंने क्या किया, सपोज करो यहां पे एक चार्ज लिया और एक चार्ज यहां पे लिया, और इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना, और इस पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो चूंकि दोनों पे सेम टार्ज है, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये इसको इधर को रिपेल करेगा, ये इसको इधर को, मतलब ये एक दूसरे से अवे हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे पे अपोजिट टाइप का इस तरीके से यहाँ पे आपको रिपल्सन देखना पड़ेगा, मतलब ये इसको अपने से दूर करना चाहेगा, ये इसको अपने से दूर करना चाहेगा, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए रिपल्सन होगा, बस इतना समझो, आगे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ही जब हम कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। और अगर हम बात करें ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करे, मतलब अगर इन्हीं बॉडीज के ऊपर इसको दे दूं मैं प्लस चार्ज, ठीक है, और इसकी दूसरी बॉडी को दे दूं मैं नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस वाली इसको अट्रैक्ट करती है और ये माइनस वाली अट्रैक्ट करती है, तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा अब, ठीक है, इनमें अट्रैक्शन होगा, इतना समझो ये अभी फिलहाल, ठीक है। आप केवल ये समझो कि जो प्लस प्लस चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं, इतना समझो। अब उससे होगा क्या, बाद में क्या रिजल्ट आएंगे, वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे ना, ठीक है ना। ओके सर, ये भी क्लियर है। तो अब क्या किया हमने, सिमिलर चार्ज हो गया हमारा, अपोजिट हो गया। अब नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, ठीक है, मतलब अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है और वो बहुत हाई स्पीड के साथ भागता हुआ जा रहा है, मस्त तरीके से पूरी स्पीड के साथ जा रहा है, तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है उसका मास चेंज हो जाए बट चार्ज चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना बस अपने माइंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। चार्ज स्प्रेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। चार्ज जो होता है वो बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर को, कोई कंडक्टर ले लो, मान लिया एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया आपने,
एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है जी, मान ली एक कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास, ठीक है सर, या कुछ भी ले लो, एक रॉड ले लो, कुछ भी कंडक्टर होना चाहिए, मतलब एक मेटल टाइप की बॉडी होनी चाहिए। अगर हम उसको चार्ज देते हैं और उसके अंदर चार्ज दिया आपने, तो वो अंदर से बाहर आ जाएगा उसके सरफेस पे, आउटर पे, मैंने लिखा है आउटर, अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसके अंदर चार्ज आप बात करोगे तो जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा, पूरी बॉडी में अंदर चार्ज होगा ही नहीं, सारा चार्ज उसके, ये जो उसका आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे आ जाता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, आगे वो डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल याद रखना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। मैंने बहुत क्लोजअप कर दिया सारा काम, ठीक है, बट होप सो कि आपने इसको मजे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा, एंजॉय किया होगा, और आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी रिगार्डिंग टू दिस, वो होगी, है ना। जो हमें चाहिए हमें उतनी ही रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है, जो हमारे काम आने वाले बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं हम इसके, देखो क्लियर हो गया सारी चीजें, चार्ज के बारे में क्या क्या चल रहा है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने देख ली जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब क्या बात करेंगे, वो मेथड्स जिनसे चार्ज बनाते हैं, हाउ टू, है ना, हाउ वी कैन क्रिएट द चार्ज, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबल मेथड्स टू क्रिएट द चार्ज, ठीक है, चार्ज को बनाया कैसे जाता है, उन पे जल्दी से फोकस करते हैं, उनको सीखते हैं, उसके बाद इसको एंड अप करेंगे, है ना। एक ओवरऑल कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ चुका होगा, है ना, बोल दो ना जरा, ठीक है, गाना सुना है वो दिल में जो है छुपा, और अगर आपके दिल में कुछ है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो बोल दिया करो यार, ठीक है, मैं किसी से कहूंगा नहीं, ओके। सो टेंशन नहीं लेने का बॉस, आराम से आप देखते जाओ, सारे ऑसम कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं जो रिक्वायर्ड है हमें हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो चले अब देख ले वो सारे मेथड्स, वैसे आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना, हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सब सीखेंगे ना, किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, और किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके ओके। सो जल्दी से बात करते हैं अपने इनके मेथड्स जो भी हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं, और है मस्त तरीके से। क्या है सर, मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। वैसे मैंने लिख दिया अनचार्ज बॉडी, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनचार्ज्ड बॉडी ही करते हैं, लेकिन इसके थ्रू तो हमने प्रोसेस को समझना है, ठीक है, फिर ठीक है ना, इसके थ्रू तो हमने प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वैसे तो काफी मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो दो ही हैं जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे तो 4 5 6 मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि हम चार्जिंग करना चाहते हैं बाय फ्रिक्शन, ठीक है, हम फ्रिक्शन पुराने जमाने से चलता आ रहा है जिसको आप बोलते हो रबिंग, ठीक है, रबिंग बोलते हो, घिसना यार, घिसना, ऐसे घिसना घिसना, ठीक है। सर्दियों में अपने हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करते रहते, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस हाथ को इस पे अभी घिस के देखो, खुद देखो, अभी अभी करके देखो, अभी हीट जनरेट हो जाएगी, हीट, है ना, आपको फील आएगा मस्त एकदम, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर रब कर रही है, घिस रही है, अभी करके देखो, आपको एहसास हो जाएगा। और पुराने जमानों को याद करो ना, पुराने जमाने में जो आग बनी थी वो कैसे बनी थी यार, ठीक है, हीट क्रिएट कैसे हुई थी, दो पत्थर को आपस में रगड़ा गया था, दो पत्थर को आपस में रगड़ा गया था, ठीक है, और उससे फायर क्रिएट की गई थी। तो हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ सम प्रॉपर्टीज जो मैटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिनको आपने चार्ज का नाम दिया है, ठीक है, चार्ज का नाम दिया है, ठीक है, कूल। अच्छा सर ठीक है, तो एक ही हो गया। दूसरा बाय कंडक्शन, ये सर कंडक्शन क्या होता है देखेंगे ना 1 by 1, ठीक है, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। ओके सर, बाय इंडक्शन बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। और क्या हो सकता है सर, बाय, ठीक है, बाय थर्मोआयनिक प्रोसेस, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, ये भी होते हैं। इन दो की मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, ये हम बाद में मॉडर्न फिजिक्स में भी देख लेंगे। थर्मोआयनिक भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रॉडली जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहीं से यही शुरुआत है बॉस, ठीक है। जो हमारे लिए यूजफुल है वो ये है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाला है कंडक्शन, जो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। मैं उस पर्पज से बता रहा हूं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑब्वियसली इंडक्शन पे भी बनाए जा सकते हैं, जो बनते हैं मैक्सिमम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इंडक्शन से बनते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा ये वाला यूज होने वाला है, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो दीज आर द प्रोसेसेस जो मेनली मैं यहाँ पे डिस्कस, इसके अलावा भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो इनकी मैं बात करूंगा मेनली, इनकी फ्रिक्शन थोड़ा सा बता दूंगा, ये यहाँ पे अभी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, थर्मोआयनिक प्रोसेस भी आपने सुना ही होगा। यस 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 एंड यस। तो सर क्या करने जा रहे हैं अब हम, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं इंडिविजुअली कंडक्शन इंडिविजुअली इंडक्शन की बात करूंगा, फिर खत्म। इतना ही बेसिक आना चाहिए था हमें, इतना ही बेसिक आना चाहिए हमें, अच्छे से आना चाहिए हमें। क्या बोलती पब्लिक बॉस, क्या बोलती पब्लिक? तो हो रहा है क्लियर, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं बॉस? ठीक है ओके। तो सर क्या करने वाले हैं अब हम, मचाने वाले हैं, मचाने वाले हैं, ठीक है। जैसे विराट कोहली ने अभी मैच में मचाया था ना पिछले, अगर आपने मैच देखा होगा पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप, ठीक है, तो देख लो, सोच लो कैसी सिचुएशन से बंदे बाहर निकल के आए, है ना। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, है ना, कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये सारी चीजें आपको भी बना के रखनी पड़ेगी जो टारगेट को आप फॉलो कर रहे हो, है ना। यस, खुश हो रहे हो बॉस, अंदर ही अंदर, नहीं? ओके। सो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन यार मैकेनिक्स में तो पढ़ा था मैंने, फ्रिक्शन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप, मैं नहीं आप, ठीक है, क्योंकि हमने धुआंधार तरीके से फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट सारे सीख रखे हैं ऑलरेडी। ओके, फ्रिक्शन है क्या, हमने सब कुछ देख रखा है सर। एक बॉडी को सर ऐसे मत बोलो, दूसरी बॉडी पे घिसना, रबिंग देख लो इधर। तो देखो बचपन बोल रहा हूं मैं पुराना जमाना याद करो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होता, जो हमारे आदि मानव जंगलों में, है ना, घूमते रहते थे, ठीक है। फिर अचानक ही उनको क्या हुआ कि यार ये जो हम खाना खा रहे हैं ना, एक कच्चा कच्चा है, मतलब मजा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो अचानक ही उन्होंने, मतलब उनको थोड़ा इतना सेंस था कि क्या होना है, दो पत्थर आपस में रगड़े, जब वो अपने जो भी उनके जानवरों को मारने के लिए जो भी बनाते थे, अपने जो भी हथियार टाइप के उनके पास होते थे, तो जैसे वो पत्थर से एक दूसरे को रगड़ रहे थे, तो चिंगारी तो उठेगी ना, लाइक वहां पे, ठीक है। तो रबिंग करने से क्या हुआ, रबिंग करने से क्या हुआ, जब आपने एक बॉडी को, ठीक है, ऐसे मानो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया, ये दूसरी बॉडी है सपोज करो, और इनके आपस में रबिंग किए जा रहे हैं आप ऐसे ऐसे, ठीक है। इस वाली बॉडी को इसके ऊपर रब कर रहे हैं आप, यहां पे ये इस सरफेस पे रबिंग हो रही है। तो रबिंग होने से क्या होगा, बॉडी 1 बॉडी 2, या तो बॉडी 1 से कुछ चार्ज इधर जाएगा या बॉडी 2 से कुछ चार्ज इधर जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उससे। माइनस कब बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे उस पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव। ओके, चलो भाई आजा। तो बॉडी 1 बॉडी 2 हमें नहीं पता भाई, ये इसमें ट्रांसफर करेगा, ये इसमें, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। ये डिपेंड करता है बॉडी का मटेरियल पे, बॉडी के जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब जिस बॉडी के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो ज्यादा टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उधर को इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और जो दूसरी वाली होगी जिससे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये तो इस पर डिपेंड करता है ना भाई, ठीक है। ओके, तो कैसे सर, मान लिया बॉडी 1 ने, सपोज करो बॉडी 1 ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो बॉडी 1 से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर गया, तो बॉडी 1 से इसमें ट्रांसफर किया है, तो सेकेंड बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ढक्कन समझ के रखा है हमें? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है। सो यस सर, बिल्कुल, मतलब आपने इस बॉडी को इसके ऊपर रब किया, या इसको इसके ऊपर रब किया, जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो वही इलेक्ट्रॉन ले लेगी बॉस, ठीक है सर। अब क्या मतलब बताना क्या चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है इससे इसमें या इससे इसमें, वो इनकी रबिंग की वजह से हो रहा है। और रबिंग का मतलब फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन का मतलब यहां पे हीट जनरेट होती है, हीट एनर्जी क्रिएट होगी, हीट एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। तो इनके आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टूटेंगे फूटेंगे और एक दूसरे में ट्रांसफर होने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफर उधर होंगे जिसकी टेंडेंसी ज्यादा लेने की, सीधी सी बात है। हीट बनेगी, टेम्परेचर बनेगा, तो लूज हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, लूज हो जाएंगे ना, इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप अपने हाथों को ही देख लो, जब आप हाथों को रगड़ते हो तो देखो अभी मेरे हाथ गर्म हो चुके हैं, मतलब हीट हो चुकी है। बहुत देर तक अगर मैं इसको ऐसे रब 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 करता रहूंगा तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी क्रिएट हो जाए। ये होगा, आप करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, करके देखें, मजा आएगा ना, प्रैक्टिकली करके देखें, वाओ मजा आएगा सर। फिर आपको बताऊंगा कि अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिपल्शन कैसे हो रहा है, वो वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा, रबिंग का भी क्लियर हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कैसे बने, दिखेंगे नहीं, वी कैन फील इट,
दिखेंगे नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है, दिखेगा नहीं, प्रॉपर्टी है बॉस, ठीक है, बट हमारा फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि यार सर यार ये तो मजा आ गया, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, यस हो रहा है भाई, रिपल्शन हो रहा है, यस हो रहा है भाई, और रबिंग की वजह से चार्ज बनने, यस बन रहे हैं भाई, ये तो मजा आ जाएगा, प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, फिलहाल आप फ्रिक्शन का मतलब रबिंग से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि हीट बन जाती है, थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है टेम्परेचर की वजह से। थर्मल का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो। भाई जिसको एनर्जी मिलेगी वो भागेगा तो जरूर। आपको मैं 1 करोड़ रुपए अनाउंस कर दूं, ले ऐस कर, ले जी ले अपनी जिंदगी और 1 करोड़ रुपए ले, तू काय को पड़ेगा मेरे से? नहीं पढ़ोगे ना, भाग जाओगे, निकल लोगे, मजे करोगे, लाइक है ना, ऑब्वियसली ज्यादा पैसे आएंगे, सब कुछ पैसों के लिए चल रहा है। आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तो ऑब्वियसली पैसे तो कमाने ही है ना। जिसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगेगा, मतलब वो बहुत सारी चीजें फ्रीली करने लगेगा, कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो, अब ज्यादा नहीं सोचने का। ओके सो ये है सर, बिल्कुल है सर। अच्छा सर फ्रिक्शन है, ठीक है, इतना सा होता है, बिल्कुल इतना सा ही याद रखना है। ओके ओके, सो फ्रिक्शन के थ्रू आप चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, जल्दी मैं एक्सपेरिमेंटली आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल तैयार रहे मस्त तरीके से एक्सपेरिमेंटल चीजों को सीखने के लिए, उस कंसेप्ट को अपने दिलो दिमाग में सेट करने के लिए। कम ऑन। ओके बॉस, ये मेरे पास मार्कर है, ये पीस ऑफ पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे 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 प्यारे प्यारे क्यूट से पीस ऑफ पेपर मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस मार्कर को इस सरफेस पे रब करूंगा, मतलब फ्रिक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्रिक्शन जो हम पढ़ते हैं थियोरेटिकली क्या वो काम कर भी रहा है कि नहीं चार्ज को बनाने के लिए। तो अगर इसको मैंने रब करने के बाद जब मैं इन पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाऊंगा और इनमें कोई हलचल होती है, ये इसके मार्कर की तरफ भागते हैं, दूर भागते हैं, इसकी तरफ आते हैं, तो हम समझ जाएंगे यार यहाँ पे चार्ज बने थे। तो लेट्स सी द प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले मैं रबिंग करूंगा, ठीक है। आप देखो, तो देखो मैंने मार्कर को इस सरफेस के ऊपर रब कर लिया है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था वो हो चुका है। अब इसको चार्ज को देखने के लिए इस पीस ऑफ पेपर के पास देखो कैसे चिपक गया है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चिपक चुका है, ठीक है। ये देखो, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं चार्ज, मैं इसको ये टच नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे टच नहीं कर रहा हूं, ऊपर से ही देख सकते हो आप किस तरीके से पीस ऑफ पेपर अगेन करके देखते हैं, अगेन, फिर आप देख रहे होंगे ओ तेरी, ये देखो कैसे, देखो कैसे आ रहा है, उठ के आ रहा है, देखो चिपक गया कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज कि हम क्लियरली बता सकते हैं बॉस कि मार्कर और इस सरफेस के बीच में जो रबिंग हुई है उसकी वजह से मार्कर में कुछ चार्ज है, और वो चार्ज जो है बॉस पीस ऑफ पेपर के पास जब मैं लेके गया तो पीस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो चिपका हुआ है इसके साथ, ठीक है, स्टिक कर गया है। सो वी कैन से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर बना है और वो बाय फ्रिक्शन बना है, बाय रबिंग बना है। सो मैं कह सकता हूं कि यार ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं बिल्कुल रियलिटी है। मतलब हाँ, ये नहीं पता कि इस पे कौन सा चार्ज है, मार्कर पे, पीस ऑफ पेपर पे कौन सा चार्ज है, बट चार्ज है। क्योंकि पीस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट कर गया है तो यहाँ पे एक तरीके का अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है। हो सकता है इस पे नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव, उस पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव, ये हो सकता है, बट क्लियर हो गया ना बॉस, ठीक है। मुस्कुरा दो यार, अब तो मुस्कुरा दो। तो देखा यार आपने किस तरीके से मस्त तरीके से यहाँ पे एक तरीके का चार्ज बना और उस चार्ज की वजह से पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द मार्कर एंड द पीस ऑफ पेपर। तो हम कह सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देगा, वी कैन फील इट, बट है ना, दिखाई नहीं देगा, बट हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया ना चार्ज कैसे होते हैं और चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो वो किसी चीज को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर सकती है, ये हमने करके देख लिया। मजा आया बॉस। ओके यार, सो देख लिया हमने प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रोसेस था और क्या प्रैक्टिकली चीजें होती हैं और हो भी रही कि नहीं हो रही है, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में ये सारी चीजें एकदम डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो मजा आएगी नहीं बॉस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो फ्रिक्शन देख लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। तो हमें एक प्रैक्टिकली ओवरव्यू भी मिल गया कि यार हाँ, अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब रिपल्सन तो नहीं हो रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब पीस ऑफ पेपर पे और उस बॉडी पे जो भी मार्कर था मेरे पास अपोजिट चार्ज रहे होंगे, है ना। देखो ये आप बता सकते हो, ठीक है, कूल। अब दोस्तों हाँ, इन डिटेल आपको जाना पड़ेगा किसके लिए, कंडक्शन को समझने के लिए, इंडक्शन को समझने के लिए। ये भी दो प्रोसेस हैं इंपॉर्टेंट, इनकी हम अभी बात नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं बता दिया कि ये भी प्रोसेस होती है, ठीक है। वैसे भी ये तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम बहुत डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस एंड द इंडक्शन प्रोसेस, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके ओके, सो हियर वी गो, जल्दी से देख लेते हैं। और क्या सर, कंडक्शन, यस सर, बिल्कुल देखेंगे। कंडक्शन में अब देखो कंडक्शन प्रोसेस है क्या, इसके थ्रू आप चार्ज, किसी अनचार्ज्ड बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, मतलब किसी एक ऐसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे ला सकते हो जिसपे ऑलरेडी चार्ज नहीं है,
ठीक है ना। सो कंडक्शन का मतलब ही है, कंडक्शन मतलब सी से स्टार्ट होता है और बीच में डी आता है, मींस डी का मतलब डायरेक्ट, ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, नो प्रॉब्लम। मतलब आप याद कैसे रखेंगे, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है। डी मींस डायरेक्ट, सी मींस कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है सर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दो बॉडीज को आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके इस प्रोसेस के थ्रू हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, यही तो सीखना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखेंगे आप। स्टेप नंबर 1 क्या है सर, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा बॉस, आप ध्यान से देखते जाओ, बस प्रोसेस पे ध्यान देने का, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने से जब चार्ज बन जाए तो उसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। तो हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसी बॉडी लेने वाले हैं बॉस जिस पे चार्ज होगा, ठीक है। और इस बॉडी को, जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया, सपोज करो एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, और ये कंडक्टिंग है, ठीक है, ये कंडक्टिंग है, वैसे भी तो यहाँ कंडक्टिंग ही लेनी पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। सो दिस इज द बॉडी फर्स्ट, है ना, इसको बॉडी 1 मान लो आप, और इसको मैंने चार्ज दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सी प्लस क्यू है, ठीक है ना, एक बॉडी। और इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, ये इस स्फीयर को जिस स्टैंड पे मैंने रखा है ये इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा बॉस, ठीक है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों सर, जिससे ये चार्ज इसके थ्रू इसमें ना चले जाए, ग्राउंड में ना चले जाए, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसको रख दिया, मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक बॉडी हम और ले लेते हैं, दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस बॉडी, बहुत दूर इससे रखी हुई है, जो बॉडी 2 का नाम दे देते हैं, और वो भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखी हुई है, आईएस मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये भी इसी तरीके की एक बॉडी है, बट ये कैसी है, इसको हमने न्यूट्रल माना है, ठीक है जी, न्यूट्रल बॉडी मान लिया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर, मतलब इस पे जो नेट चार्ज है वो जीरो है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब इस पे जो चार्ज है वो नहीं है, नेट जीरो है, तो ये न्यूट्रल माना, इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। ओके कूल सर। तो सर करने क्या वाले हो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, हम चाहते हैं इसके ऊपर चार्ज आ जाए, मतलब इसको चार्ज देना चाहते हैं, मतलब इसको चार्ज्ड बॉडी बनाना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो क्या है प्रोसेस, देखो मैंने डायरेक्ट बेहतरीन तरीका बता दिया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जो स्टेप 2 है वो क्या बता रहा है, स्टेप 2 आपको बता रहा है कि इस बॉडी को इस पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आओ, या इसको उठा के इससे टच करो, मतलब डायरेक्ट टच करना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। तो अगर इस बॉडी 1 को मैं, ठीक है, ये जो बॉडी 1 है इसके साथ टच कर दूं, चलो भाई टच करते हैं, तो वो वाली बॉडी को उसके साथ टच करते हैं, तो उस वाली बॉडी को ना रेड से लिख रहा हूं मैं, जिससे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले सेकंड बॉडी को, ठीक है, तो मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखो इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन चूंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट में आना हो गया, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, तो क्या होगा, इसके पास चार्ज है, इसके पास नहीं है, तो ये बॉडी अपना चार्ज इसको देना स्टार्ट करेगी। ध्यान से समझना गाइस, ये बॉडी अपना चार्ज इसको देना स्टार्ट करेगी, ठीक है, इसको देना अपना चार्ज स्टार्ट कर देती है। तो होगा क्या सर, देखो ना, इसको चार्ज ट्रांसफर करेगी, और तब तक ट्रांसफर करेगी जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। एक बात का ख्याल रखना है, दीज टू बॉडीज, ये भी और ये भी कैसी होनी चाहिए, सेम साइज, ठीक है, होना चाहिए, और सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए, मतलब ये अंडरस्टूड है, ठीक है, साइज और शेप उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बॉडी जिस पे चार्ज है ये इसको देगी, ठीक है। जैसे ही कांटेक्ट में किया, कांटेक्ट में लाने के बाद इसको हटाना भी होता है, इसको सेपरेट भी करना होता है, इस बात का ख्याल रखना बॉस, ठीक है। बट जब हम इसको सेपरेट करेंगे, जैसे स्टेप नंबर 2 में भी कांटेक्ट किया है, अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलेगा सर, स्टेप नंबर 3 बोलता है कि नाउ सेपरेट देम, ठीक है, सेपरेट देम। अब इनको क्या करना है, सेपरेट कर देना, टच करो हटाओ, तो टच करो और हटा दो। तो टच करके हटाने से क्या होगा, बॉडी 1 पे चार्ज चेंज हो चुका होगा, क्योंकि कुछ चार्ज इसने ट्रांसफर कर दिया है। तो बॉडी 1 पे जो पहले चार्ज Q था, लेट्स से अब हो गया Q डैश, ठीक है ना, Q डैश। और जो बॉडी 2 है, अब सेपरेट करके दूर दूर रख दो, ठीक है, बॉडी 2 को दूर रख दिया इससे, और उस पे कुछ चार्ज आ चुका है, ठीक है ना, कुछ चार्ज उस पे आएगा। और ध्यान रखना, चूंकि बॉडी 1 पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही ट्रांसफर करेगी, तो उस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना होगा हमें नहीं पता, लेट्स से Q होगा, स्मॉल Q मान लो, लेट्स उस पे एक नया चार्ज आ गया स्मॉल Q, ठीक है। अब अगर उनका साइज सेम है, सेम मटेरियल बना है, शेप सेम है, तो इस पे चार्ज इनिशियली अगर Q था, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दो ही बॉडी है, एक बॉडी को दूसरे के साथ आप टच कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इस पे अपने चार्ज का, इनिशियल चार्ज का हाफ रह जाएगा, तो हाफ इसके पास चला जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, हाफ इसके पास चला जाएगा। कंडीशन इज दैट सेम साइज होना चाहिए, कंडीशन इज दैट सेम साइज होना चाहिए, आप यू कैन से, मतलब कंडक्शन प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली
एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, कांटेक्ट में आने से चार्ज वाली अपना चार्ज दूसरे को देने लगती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है, ऐसे समझो बस, ठीक है ना। तो ये इक्वल अमाउंट में शेयरिंग कर लेंगे, तो इक्वल अमाउंट में शेयरिंग कर लेंगे। सर अगर मतलब इस पे चार्ज इनिशियली जीरो नहीं है, कुछ चार्ज है पहले से, तो फिर कैसे पता चलेगा कितना कितना? इक्वल अमाउंट में उसको निकालने के लिए एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे, एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस मेथड। अब हमने देखा फाइनली ये जो दो बॉडी थी, अब आप देखो जब हमने इसको टच किया, टच करने से पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, न्यूट्रल थी, इस पे तो था क्योंकि ये तो चार्ज्ड बॉडी है, वो अनचार्ज्ड बॉडी है। फिर स्टेप नंबर 2 में बोला इनको कांटेक्ट में लाते हैं, टच कर लेते हैं, टच करके इस स्टेप नंबर 3 में बोला कि इनको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करते ही इस पे चार्ज चले तो पहले से ही था, बट इस पे चार्ज आ चुका है। अब देखो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है, तो ये बन गई चार्ज्ड बॉडी। नाउ दिस इज चार्ज्ड बॉडी, यानी जो एक अनचार्ज बॉडी 2 थी, अनचार्ज थी, इनिशियली न्यूट्रल थी, इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज्ड थी इनिशियली, अब ये चार्ज बॉडी बन चुकी है, उस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंडक्शन प्रोसेस, बिकॉज ऑफ इन दिस प्रोसेस वी कनेक्ट टू बॉडीज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट। क्लियर, मजा आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ठीक है, कि हो सकता है दोनों बॉडी पे इनिशियली चार्ज हो, फिर उनको हम कनेक्ट करें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे चार्ज, वो भी तो समझ लेते हैं ना। ये तो चलो हमने देख लिया कि चार्ज बॉडी पे चार्ज कैसे आता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, तो हमने तो क्वेश्चन भी करने है ना, तो कंसेप्ट भी समझना है। ओके, तो ये इसको जल्दी से एग्जांपल बता दो, उसके थ्रू और भी आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे, मस्त तरीके से आप स्मार्ट बन जाओगे। स्मार्ट बनेंगे सर, यस स्मार्ट बन जाओगे, किसने बोला नहीं बनोगे, मैं बोल रहा हूँ बन जाओगे। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है 1 है सर, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसको रख दिया, इसके ऊपर कुछ चार्ज है 2Q सर, एक बॉडी और है वो बहुत दूर रखी हुई है इससे, और ऑलरेडी उसके पास चार्ज है कुछ नेगेटिव ले लेता हूँ, Q/2 ले लेता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा चार्ज, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने ले लिया, -Q/2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो उसने बोला कि सर ये अगर हम इन दोनों बॉडी को आपस में टच करें फिर सेपरेट कर दे, तो बताओ इन पे न्यू चार्जेस क्या होंगे। इफ वी कनेक्ट देम, इफ वी टच देम, अगर मैं लिखूं इफ वी टच दीज टू बॉडीज एंड सेपरेट देम एंड देन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फिर हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर दे, देन न्यू चार्जेस विल बी, कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि वो क्या कर सकता है, क्या पूछ सकता है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, मतलब एक कंसेप्ट ही सीख रहे एक तरीके से। तो यार सर बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों पे इनिशियली चार्ज है, बढ़िया है, इसके चार्ज को Q1 मान लो और इसके चार्ज को Q2 मान लो, ठीक है ना, इसके चार्ज को Q2 मान लेंगे, ठीक है। उसने बोला कि अगर हम इनको टच करें और टच करने के बाद सेपरेट कर दे तो बताओ नए चार्ज क्या हो गए, जो कि इनिशियली ये है, तो नए चार्ज क्या हो जाएंगे। देखो पहले टच तो करो, तो जब आप इसको टच करेंगे बॉस, ठीक है, मैं बॉडी 1 ले रहा हूं 1 सर, ठीक है सर, बॉडी 2 के साथ टच कर देते हैं सर, बॉडी 2 के साथ, सर पहले से इसके पास चार्ज है 2Q सर, इसके पास है -Q, जैसे आपने सर इसको टच किया बिल्कुल कर दिया, अब टच करने के बाद इनको सेपरेट भी तो करना ही चाहिए, तो इनको सेपरेट कर दो, नाउ सेपरेट देम, नाउ सेपरेट देम, तो सेपरेट देम करने के बाद क्या होगा सर, बॉडी 1 यहाँ पे आ चुकी होगी और बॉडी 2 को इससे कहीं दूर हमने रख दिया होगा, दूर मान के चलना भाई, दूर रखना है जिससे एक दूसरे के इफेक्ट में ना आए, ठीक है, दूर रखना है, ठीक है। तो सर बॉडी 1 पे जो चार्ज होगा ना, जो पहले से है वो चेंज हो चुका होगा, Q1 डैश मान लो और Q2 डैश मान लो, ये तो क्लियर है चेंज हो चुका, क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, इनको हमने टच किया है आपस में, फिर सेपरेट कर दिया। टच ऐसे नहीं कि टच करा के ही रखना है, टच करा हटाया, टच किया और हटा दिया बस, ठीक है, इतना सही प्रोसेस होता है। यार ऐसी बात करो, करके देखना चाहते हो, देखना भी मत गलती से भी, ठीक है। किसी वायर को, इलेक्ट्रिसिटी वायर को जाके जब आप टच करोगे ना, टच करोगे तो भी करंट लगेगा, बहुत देर तक टच करोगे तो भी करंट लगेगा, लेकिन टपकने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच लो आपने क्या करना है, कभी करंट लगा है बचपन में, कभी तो लगा ही होगा, नहीं? तो जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं ना बॉस, तो पता है ना कैसे क्या सिचुएशन होती है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर आपने फील किया होगा तो आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे फीलिंग क्या है। तो एक बॉडी जब दूसरे को टच करती है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन, मतलब आपकी बॉडी में जो ये आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, तो टच करते ही क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है चार्ज, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज चेंज हो चुका होगा, ठीक है सर, इस पे भी चार्ज चेंज तो होगा, कितना सर, इन पे तो ऑलरेडी पहले है, तो हम हमेशा उनका इक्वल शेयरिंग के लिए उनका एवरेज वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, Q1 डैश Q2 डैश मस्ट बी सेम,
Q1 डैश Q2 डैश मस्ट बी सेम, इक्वल शेयरिंग होगी। तो पहला इसका कितना था और इनिशियल कितना था उनका, जितने भी चार्ज थे इनिशियल उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 ही है ना तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल शेयरिंग पता चल जाएगी। तो कैसे पता चलेगी सर, Q1 डैश या Q2 डैश जो भी निकालोगे देखो सेम ही होगा। देखो आप निकालोगे यहाँ से Q1 कितना था Q2 कितना था सर माइनस Q बाई 2 था, बाई 2 कर दो तो ये माइनस में है तो 2 2 4 तो ये बचेगा 3Q बाई 2 और 2 पहले से है तो 3Q बाई 4 बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो देख लो ना यार, ये माइनस हाफ है, 2Q में ऐड करोगे यही आएगा। तो इसके पास भी चार्ज बचा Q बाई 4 और इसके चार्ज भी चार्ज बच गया Q बाई 4। तो इतना चार्ज उनके ऊपर आ चुका होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इतना चार्ज इसके पास बचेगा, इतना चार्ज इसके पास बचेगा। ठीक है ना बॉस, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, यू कैन अप्लाई दिस प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और काफी यूज होगा जब हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका काफी यूज होने वाला है, इसलिए दिलो दिमाग में सेट करके रखना है। एक एग्जांपल और देता हूं और मजा आएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं तो और मजा आएगा। ओके तो ये सो जल्दी से एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूं जिससे और अच्छे से आपके दिमाग में ये पॉइंट चला जाएगा और लास्ट का जो प्रोसेस है फिर उसको फोड़ते हैं, उड़ाते हैं, पकड़ गए। ओके कम ऑन। सो हियर वी गो। देखो उसने क्या किया इस बार, एग्जांपल नंबर 2, 3 बॉडीज उसने कंसिडर करी है A, B एंड C। 3 बॉडीज इज देयर। ओके उसने बोला इफ यू टच बॉडी C, अब ध्यान से समझना, बॉडी A के ऊपर चार्ज है लेट्स सी Q2 दे रखा है, इसको Q1 मान लेते हैं, इसके ऊपर दे रखा है Q2 और जो बॉडी C और न्यूट्रल है इसके ऊपर कोई इनिशियल चार्ज नहीं है, दैट इज 0। ठीक है, उसने बोला इफ यू टच बॉडी C फर्स्ट विद बॉडी B, ओके पहले बॉडी B के साथ टच करना है, देन विद बॉडी A, फिर बॉडी A के साथ टच करना है, देन व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन बॉडी A। तो बॉडी A के ऊपर चार्ज कितना होगा, एक्चुअली C के ऊपर निकालते हैं, किसी पे भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, C के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम टच कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन बॉडी C। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे बोला वैसे करो। ठीक है, पहले C को B के साथ टच करना है। जब आप C को B के साथ टच कर रहे होंगे, ठीक है समझना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली 0 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो हमें पता है इसके साथ टच करने से उसके बाद सेपरेट करना होता है, वो तो चलो हम कर ही लेंगे। अब हम चाहते हैं कि इन पे नया चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, सेपरेट करने के बाद सपोज करो उसके पास नया चार्ज होगा Q3 डैश, इनिशियल चार्ज इसमें 0 है तो ये C बॉडी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो मेरे को पता है भाई जब एक बॉडी को हम दूसरे के साथ टच करते हैं तो उनकी हम शेयरिंग लेते हैं, मतलब उन पे जो आफ्टर टचिंग उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाने के बाद उनके ऊपर चार्ज कितना होगा वो कैसे निकालना होता है, तो हमें पता है Q3 डैश निकालने के लिए इस पे और इस पे इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे Q2 था, इस पे Q3 था, डिवाइड बाई 2, एवरेज ले लेंगे उसका। तो Q3 डैश हो जाएगा, Q2 इस पे कितना है -3Q, उस पे कितना था सर 0/2, तो Q3 डैश हो गया -3Q/2। अभी इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, शुरू में कुछ भी नहीं था, अभी इसके साथ टच करने से इतना आ गया नेगेटिव में। क्लियर है ना, तो इतना चार्ज इसके पास आ चुका है, आप ध्यान से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बॉस, अब क्या करेंगे सर, अब उसने बोला है कि फिर इसको A के साथ टच करेंगे, तो इस C वाली को अब टच करोगे आप, यहां पे टच करने के तुरंत बाद यहां टच करो, हटाओ, फिर इस पे टच करो, फिर हटा लो। तो C को Q3 डैश के साथ टच किया और फिर रिमूव किया, टच करने के बाद इससे हटा लो, तो उस पे जो लास्ट का फाइनल चार्ज बचेगा Q3 डबल डैश मान लो, उसको कैसे निकालोगे। तो अभी इस पे कितना चार्ज आया, इस पे आया -3Q/2, ये आया ना, और इस पे कितना था इतना, तो इनका एवरेज निकाल लो। तो इनका एवरेज आएगा Q1 + Q3 डैश बाई 2, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो आप किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, Q1 कितना है सर 2Q, ये कितना है सर -3Q/2 डिवाइड में 2, तो 2 2 4Q, तो Q/2 बचेगा, 2 पहले से है 4, तो फाइनली इसके पास जो चार्ज आएगा Q3 डैश वो Q/4 बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बॉस। इनिशियल इस पे कोई चार्ज नहीं था, 2 बार टच किया, एक बार B के साथ, फिर चेक कर लिया कितना है, फिर फाइनली A के साथ टच करने के बाद हटा दिया, वही उसने पूछा है। A के साथ टच करने के बाद C पे फाइनल चार्ज कितना होगा, सो दिस वुड बी लाइक Q/4। ठीक है ना, ये Q/4 होना चाहिए आपके पास, आप देख सकते हो क्लियरली। सो दिस इज द प्रोसेस, एक्चुअली हम बस प्रोसेस सीख रहे हैं कि व्हाट इज द कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिसके थ्रू हम चार्ज बना रहे हैं अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट का कंसेप्ट हम जल्दी से देख लेते हैं, चार्ज बनाने का जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडक्शन प्रोसेस। कम ऑन, ओके दोस्तों जल्दी से देखते हैं इंडक्शन प्रोसेस से चार्जिंग कैसे की जा सकती है। इस प्रोसेस को आराम से समझते हैं मस्त तरीके से। पहले मीनिंग समझो, आप याद कैसे रखोगे इंडक्शन में करते क्या है, इस प्रोसेस में करते क्या है। तो आई देख लो, यहाँ पे आई मीन्स इनडायरेक्ट। ठीक है, इंडक्शन, इसका सी ले लो,
कांटेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मतलब कांटेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है, बस इनडायरेक्टली हमने एक तरीके से इसको इमेजिन कर लेना है कि भाई वो दूर दूर रहेंगी फिर भी चार्ज बन जाएंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट यू कैन से, ठीक है, यानी विदाउट टच यू कैन से, विदाउट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ना, विदाउट टच, मतलब ठीक है, तो जैसे टच करने से तो पता चल गया भाई चार्ज ऑब्वियसली बन जाता है, लेकिन यार टच नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, टेक अगेन द टू बॉडीज, बॉडी 1 एंड केप्ट दिस बॉडी ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड अगेन, ठीक है, तो लेट्स इस पे हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज द क्यू चार्ज, ठीक है ना, मैंने ऐसे ले लिया, क्यू ही मान लो, इसको Q1 क्या है, बॉडी 1 है, और बॉडी 2 इससे बहुत दूर कहीं पे रखी है, दिस इज द बॉडी 2 एंड दिस इज न्यूट्रल बॉडी। अब आप समझ गए होंगे, अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी, यू कैन से न्यूट्रल, इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। अब क्या कह रहा है, इंडक्शन में इनडायरेक्ट इफेक्ट होने वाला है, मतलब हमने टच नहीं करना है फिर भी चार्ज बनाना है, इस पे चार्ज लेके आना है, तो वो बोलता है कि स्टेप नंबर 2 में बोलता है कि इस बॉडी को इसके पास लेके जाओ, टच ना कराओ, पास लेके जाओ, ठीक है, तो हमने क्या किया, बॉडी 2 को यहां पे रखा, ठीक है सर, और बॉडी 1 को इसके पास लेके गए जस्ट, ठीक है, बॉडी 1 को पास लेके गए, और बॉडी 1 पे चार्ज है ऑलरेडी, मतलब ये एक चार्ज्ड बॉडी है, बट ये तो अनचार्ज्ड बॉडी है बॉस, और हम इसको टच भी नहीं करेंगे तो करंट कैसे लगेगा, ठीक है, बिना टच करे कैसे करंट लगेगा, यही देखना है, ठीक है। ओके, तो देखो सर, यहाँ पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था पहले से प्लस Q, ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है, ठीक है, ये वाली जो बॉडी है, ऑब्वियसली किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज है इसके ऊपर, वो जो नेट चार्ज है इसके ऊपर वो तो जीरो है, नेट चार्ज जीरो का मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस भी तो होगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी तो होगा, तो नेट ही तो जीरो है तभी तो न्यूट्रल है, ठीक है, बट जितना प्लस है उतना माइनस भी है, क्योंकि ये तो मैटर है यार, ऑब्वियसली सर। तो क्या होगा बेसिकली, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने वाले अपने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, क्योंकि हम एक चीज सीख चुके हैं, रिपल्सन सेम चार्ज के बीच में होगा, ठीक है, या ऐसे समझो इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव को देख के तुरंत अट्रैक्ट होके इसके पास आने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो भाई बंदा उसको देख के तुरंत अट्रैक्ट होके चला आएगा, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, इसको, इस प्राणी को देखा, एक खूबसूरत से प्राणी, और बंदा उसको देखेगा तो तुरंत अट्रैक्ट होके चला जाएगा। तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट होने के लिए किसको आना पड़ेगा, नेगेटिव को इस साइड में आना पड़ेगा, इस बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने वाले इसके अपोजिट कैरेक्टर को इसके पास आना पड़ेगा। इसने कुछ नहीं किया क्योंकि इसने तो टच भी नहीं किया, ये तो बस खड़ा है और सामने वाले ने देखा और वो अट्रैक्ट होकर खींच के चला आया, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये बंदा इसके पास, और जो इसके जैसा था, मतलब इसके जैसा था दिखने में, ठीक है, मतलब पॉजिटिव था, वो इससे दूर को हो गया। तभी तो भाई किसी बॉडी के अंदर देखो जितना प्लस है उतना ही माइनस, तभी तो नेट चार्ज जीरो है, तभी तो न्यूट्रल है। तो इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, यानी ये जो चार्ज है एक तरीके से ये पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड का मतलब ये पहले दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगेगा, प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, बस ये समझो, देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब इसका कैरेक्टर, पहले ये बंदा सीधा साधा सा था और हम इसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे हमने सामने इसके ये प्राणी खड़ा किया, उसका कैरेक्टर दिखने लगा तो तुरंत खींचा चला आया, ठीक है। ओके, सो इसने क्या किया, इसके अपोजिट कैरेक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अभी भी अगर आप बोलोगे सर इस पे तो चार्ज आ गया, नहीं, अभी भी नेट चार्ज जीरो ही है। हाँ, दिखने जरूर लगा कि जितना प्लस है उतना माइनस है, लेकिन अभी भी नेट जीरो ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी भी ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, नहीं, नेट अभी भी जीरो है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए स्टेप नंबर 3 में आना है। स्टेप नंबर 3 में क्या बताया गया सर, कि अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इसकी ये वाली अपोजिट वाली साइड, इसके फ्रंट वाली नहीं, उससे अपोजिट वाली ये वाली साइड की अर्थिंग कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, या किसी अदर कंडक्टर को लाके इसके साथ टच कर दो। हम अर्थिंग का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये जो सिंबल होता है दैट इज फॉर अर्थिंग, इतना आपको समझ में आता होगा। अर्थिंग का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। पोटेंशियल क्या होता है सर, आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना तो सुना ही होगा। अर्थिंग का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दे यार, अर्थिंग का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि अर्थ क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकती है, ठीक है। तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम बोल नहीं देते, अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दे भी सकती है और ले भी सकती है, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगी और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझना, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे आपने अर्थिंग किए, सारे
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहे होंगे और नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे फैल रहा होगा, मतलब इधर तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर से खत्म हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे स्प्रेड आउट करेगा। तो उस समय आपने क्या करना है, जैसे अर्थिंग करी, ये बॉडी यहीं पे रखी है, ठीक है, ये बॉडी यहीं पे रखी है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जैसे ही आप अर्थिंग हटाएंगे, बहुत देर तक नहीं करना, पता चला नेगेटिव वाला भी, अभी इसको इसके साथ रखना है। देखो ना, जब तक ये बॉडी इसके साथ है, ये नेगेटिव इसके कांटेक्ट में रहेगा, अट्रैक्शन में रहेगा। जैसे ही आप स्टेप 4 पे आओगे, इस बॉडी को जैसे जैसे दूर ले जाओगे वैसे वैसे अर्थिंग भी हटानी है, ठीक है। जैसे जैसे इस बॉडी को दूर ले जाओगे अर्थिंग भी हटानी है, मतलब इसको सेपरेट कर दो, अर्थिंग हटा दो, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। और इसको जब हटाओगे आप बाद में, तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। अर्थिंग आप हटा चुके हो, इसको आप अब दूर लेके जा चुके हो, ठीक है, ठीक है। तो जो बॉडी बचेगी आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो चुकी होगी, एंड दिस न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ यू कैन से नेगेटिवली चार्ज, मतलब कहने का मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो चार्ज्ड बॉडी थी इनिशियली, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज थी, और उसकी वजह से जो अनचार्ज्ड बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब अपोजिटिवली चार्ज होती है इंडक्शन में बॉडी। कंडक्शन में सेम चार्ज आता है, इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज आता है। समझ गए होंगे आप, क्लियर है। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस होता। तो ये जो चार्ज आया इसके ऊपर, जो भी मान लो, क्यू मान लो उसको माइनस में, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि आपने इसको बनाया है। और जिसकी वजह से बनाया है इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है, जिसने बनाया है, ठीक है, जिसने बनाया है इसको, ठीक है, इंड्यूसिंग चार्ज। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंडक्शन बिना टच किए भी चार्ज बन गया है, बिना टच किए भी चार्ज बन गया है, ठीक है ना, आप समझ सकते हो बॉस। तो इस केस में आपने याद क्या रखना है कि सर अगर हमें ये चार्ज कैलकुलेट करना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, डिराइव करने के बाद ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि ये जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है ये हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट होता है, एंड 1 - 1 बाई के, जहां पे इन दोनों चार्ज के बीच में यहां पे अगर कोई मीडियम है तो ये होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे आप इन चीजों को एक्सप्लेन मतलब पढ़ोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं के, मतलब इन दोनों चार्ज को जब हम पास पास लाते हैं इनके बीच में मीडियम क्या है, ये उसकी बात कर रहा है। ये चार्ज है इंड्यूस्ड, ठीक है सर, और ये है इंड्यूसिंग, ठीक है सर। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, इंड्यूस्ड चार्ज यानी जो हमने बनाया है ये कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता जिसकी वजह से बनाया है। मतलब सर, इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज लेस देन बट इट मे बी इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। बस ये कंडीशन याद रखना, ये चार्ज इसके इक्वल हो सकता है बट कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही रहेगा। मतलब सचिन तेंदुलकर ने अगर आपको कोचिंग दी क्रिकेट की, बैटिंग की, तो आप सचिन तेंदुलकर की तरह बन सकते हो, पर एग्जैक्टली तो नहीं बन सकते। वो आपके सारी चीजें आपको सिखा सकता है बट आप उससे खतरनाक प्राणी नहीं बन सकते, ठीक है, उससे आगे नहीं जा पाओगे जिसने आपको सिखाया है, ठीक है। हाँ, उसके जैसे आप कंप्लीटली बन सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, मतलब ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अगर इनके बीच का मीडियम यहां पे मैं एक कोई मेटालिक मीडियम कर दूं, मेटल का कोई मीडियम कर दूं, याद रखना मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो Q = -Q हो जाएगा। तो एकमात्र केस होता है अगर इन दो चार्ज के बीच में हम कोई मेटालिक कॉन्टेक्ट बना दे, मीडियम फिल कर दे, तो फिर ये चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज हमेशा कम रहेगा। अदरवाइज Q इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, बट इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लस से इंड्यूस करा रहे हो तो माइनस बनेगा, और माइनस से करा रहे हो तो प्लस बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, है ना। चार्ज को बनाने का एक प्रोसेस है इंडक्शन विदाउट टच। यू कैन से प्रोसेस क्या है, वो आपके सामने है, स्टेप 1 स्टेप 2, इसलिए मैंने बनाया स्टेप 4, जिससे आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक लेक्चर, ऑसम तरीके से हमने इसको देख लिया है, मस्त तरीके से हमने इसको समझ लिया है। और इतनी भी अगर चीजें आपकी क्लियर हैं, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो मजा आने वाला है आगे वाली
हमारी जो जर्नी होने वाली है, आगे वाले जो लेक्चर्स होने, पूरे चैप्टर का फील हम लेने वाले हैं मस्त तरीके से। होप सो आप इंजॉय करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आप इनको अप्लाई करेंगे दोस्तों, रेडी रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के मस्त तरीके से मिलेंगे। और वहां पे हम बात करने वाले न्यूटन, न्यूटन बोल रहा हूँ यार, कुलम्ब्स लॉ की, है ना, कुलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, उसके एप्लीकेशंस किस तरीके से उसका यूज करना है न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए। फिर तो मजा ही आएगा ना, क्योंकि चार्ज को हमने फील कर लिया, देख लिया, समझ लिया है, ठीक है, इसके कंसेप्ट क्या है ना, इसको हमने समझ लिया, इसके साथ बढ़िया से कबड्डी हमने खेल लिया। ओके, and all the best.